पूर्व आईपीएस अमिताभ दास लगातार भरत तिवारी के न्याय के लिए एक लड़ाई लड़ रहे थे और ऐसा लग रहा है कि वो ये लड़ाई लगभग लगभग जीत गए हैं। मेरी जंग जो है वो मतलब रंग लाने लगी है। आज मुझे न्यायिक जांच आयोग का ये पत्र आया है भोजपुर से। गवाही के लिए बकायदा आप भी जाएंगे और अपनी गवाही में कहेंगे क्या सम्राट चौधरी पर? बिल्कुल डंके की चोट पर कहूंगा। यदि जस्टिस साहब को मैं कन्विंस कर सका तब तो वो मुख्यमंत्री पर हत्याकांड का आदेश दे सकते हैं, तब तो वो सम्राट चौधरी की कुर्सी चली जाएगी। भरत तिवारी मामले में बहुत बड़ी अपडेट सामने आ रही है। पूर्व आईपीएस अमिताभ दास लगातार भरत तिवारी के न्याय के लिए एक लड़ाई लड़ रहे थे और ऐसा लग रहा है कि वो ये लड़ाई लगभग लगभग जीत गए हैं। दरअसल पूर्व आईपीएस अमिताभ दास ने जो कुछ किया है वो जरूर आपको सुनना चाहिए। बिहार की सम्राट सरकार अगर ये बात सुनेगी तो कहीं ना कहीं सम्राट सरकार को बड़ा धक्का लगेगा। नमस्कार, मैं अर्पिता और सीधे हम पहुंचे हैं पूर्व आईपीएस अमिताभ दास सर से इस बारे में बात करने के लिए। सर, हम देख रहे थे कि आप बहुत कोशिश में लगे थे कि कैसे भी करके भरत तिवारी को न्याय मिल जाए। वो प्रक्रिया क्या थी? क्या नोटिस आपके पास आया है? आगे क्या क्या होने जा रहा है? नहीं, सही कहा। मैं तो शुरू से भरत तिवारी को इंसाफ देने के लिए लड़ रहा हूं और धीरे धीरे मेरी जंग जो है वो मतलब रंग लाने लगी है। आज मुझे न्यायिक जांच आयोग का ये पत्र आया है भोजपुर से और इस पत्र में कहा गया है कि आपका पत्र मिल गया है और इसका मतलब है कि जल्द ही मुझे वहाँ गवाही के लिए बुलाया जाएगा। ये पत्र मैंने 9 जुलाई को लिखा था। जो न्यायमूर्ति विनोद सिन्हा है, रिटायर्ड जस्टिस हैं, और मैंने पत्र में लिखा था कि जो 17 जून को भरत तिवारी की हत्या हुई बिलौटी गांव में, वो हत्या बिहार के 7वीं फेल मुख्यमंत्री जो है सम्राट चौधरी, उनके आदेश पर करवाई गई। और मैंने कई बिंदु लिखे कि कैसे उनके आदेश पर पटना से एसटीएफ के कमांडो भेजे गए, जबकि कमांडो तभी जाते हैं जब कोई खूंखार अपराधी रहता है। भरत तिवारी कोई अपराधी था नहीं। मैंने ये भी लिखा है कि जब भोजपुर एसपी तैयार नहीं हो रहे थे भरत तिवारी को मारने के लिए, तो जो पुलिस मुख्यालय है बिहार का, पटेल भवन, वहाँ से वीडियो कॉल गया और उसमें कहा गया कि जब हाथी पागल होता है तो उसको मार डाला जाता है। फिर मैंने लिखा है कि भरत तिवारी को सरेंडर करने के बाद 5 गोलियां मारी गई, 3 गोलियां घटना स्थल पर और 2 गोलियां एम्बुलेंस में। और मैंने आग्रह किया है न्यायिक आयोग से कि वो मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी पर धारा 103 बीएनएस के तहत हत्याकांड दर्ज करने का आदेश दे। मतलब भरत तिवारी केस की जांच जो रिटायर्ड जज कर रहे हैं, अब उनको कार्यालय दे दिया गया है। गवाही के लिए बकायदा आप भी जाएंगे और अपनी गवाही में कहेंगे क्या सम्राट चौधरी पर? बिल्कुल डंके की चोट पर कहूंगा। देखिए, मैं पहले भी न्यायिक जांच आयोग में जा चुका हूं। मैं दर्शकों को बताता हूं उसकी प्रक्रिया क्या है। जैसे मैंने ये पत्र भेजा तो अब मुझे वहां से सम्मन आएगा, मुझे वहां बुलाया जाएगा और मैं वहां जाऊंगा तो एक तरह से वहां कोर्ट का ही माहौल रहता है। और जैसे कोर्ट में गवाही के पहले आप कहते हैं कि मैं जो कहूंगा सच कहूंगा और सच के सिवाय कुछ नहीं कहूंगा, उसी तरह का एक शपथ पत्र आप लेते हैं और उसके बाद माननीय न्यायाधीश के सामने अपनी बात रखते हैं। सारी बातें रिकॉर्ड की जाती है, फिर आप उस पर दस्तखत करते हैं और वो उसके प्रोसीडिंग्स का वो एक हिस्सा बन जाता है। और वो जो रिपोर्ट देंगे, उन्होंने कहा है कि जल्दी एक अंतरिम रिपोर्ट भी देंगे फाइनल रिपोर्ट के पहले, तो उसमें भी मेरी बातों का जिक्र रहेगा। तो कहाँ पर लोग गवाही देने जा सकते हैं? क्योंकि आपके साथ साथ बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो भरत तिवारी के न्याय के लिए या जो मौके पर मौजूद थे, ऐसे लोग खोज रहे हैं वो जगह जहाँ जाकर वो अपने बयान दर्ज करवाएं। ये आरा समाहरणालय में है। भोजपुर जिला है ना, उसका मुख्यालय आरा है। तो आरा में जो समाहरणालय है, कलेक्ट्रेट जिसको कहते हैं, यानी डीएम ऑफिस, उसी के परिसर में ये वहाँ बोर्ड लगा हुआ है बाकायदा, ये न्यायिक जांच आयोग। तो वहाँ वो उस पता पर वो भेज सकते हैं, लेटर भेज सकते हैं। ये भोजपुर कांड न्यायिक जांच आयोग है ना, और द्वारा ये भोजपुर समाहरणालय आरा, इस पर लेटर पहुंच जाएगा इतना पर। और उसके बाद उनकी चिट्ठी के बाद उनको बुलाया जाएगा, कोई तारीख देके बुलाया जाएगा जी। लेकिन सर, पहले ही 6 महीने का समय लिया गया इस पूरी जांच के लिए, लंबा समय लोग मान रहे हैं। ऐसे में बहुत सारे लोगों को ये भी डर है कि जो उनके बयान है या उनके पास जो सबूत है, कहीं पुलिस के हाथ में दे दे तो वो इधर से उधर ना हो जाए। तो क्या लोग यहाँ जाकर वो सबूत सबमिट कर सकते हैं, दे सकते हैं? नहीं, पुलिस से तो पुलिस को देना तो खतरनाक है, इसमें तो सारे पुलिस वाले ही फंसे हुए हैं। इसलिए यदि कोई सच में ठोस सबूत है तो वो न्यायिक जांच आयोग के सामने वो रखें, यदि सच में सबूत है। क्योंकि न्यायिक जांच आयोग तो
मतलब पुलिस से स्वाधीन है ना, वो तो स्वतंत्र आयोग है, तो इसलिए यदि उनके पास कोई भी ठोस सबूत है तो उसको वो न्यायिक जांच आयोग के सामने रखें। जी। आपके सबूतों से क्या असर पड़ सकता है, आपको क्या लगता है? असर तो बहुत पड़ सकता है, यदि जस्टिस साहब को मैं कन्विंस कर सका तब तो वो मुख्यमंत्री पर हत्याकांड का आदेश दे सकते हैं, तब तो वो सम्राट चौधरी की कुर्सी चली जाएगी, अच्छा। बहुत बड़ा बवाल हो जाएगा। अब देखिए क्या होता है, धीरे धीरे देखिए, आगे आगे देखिए क्या होता है। जी। चलिए सर, बहुत बहुत शुक्रिया पूरी बातचीत के लिए। कुल मिलाकर भरत तिवारी के मामले में अभी भी लोगों को इंतजार है कि जो दोषी पुलिसकर्मी हैं उन्हें जेल भेजा जाए। अभी तक किसी की गिरफ्तारी नहीं हुई है और इस पूरे मामले में जो न्यायिक प्रक्रिया है उसी पर लोगों को भरोसा है। देखते हैं कि न्यायिक प्रक्रिया का परिणाम क्या निकलता है और ये कितनी जल्दी होता है। फिलहाल इस बातचीत में इतना ही। नमस्कार।